अब इजराइल पर आरोप लगता है कि उसने फिलिस्तीन के अरब मुसलमानों की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। वर्ष 1947 में जब संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन का विभाजन किया, तब यह तय हुआ कि इस पूरे इलाके में 44% इलाके में फिलिस्तीन बनेगा और 56% इलाके में इजराइल रहेगा, और जो यरूशलेम है वो संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण में होगा, यानी उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। इस बंटवारे के बाद इजराइल का नक्शा कुछ ऐसा हुआ करता था, जो आपकी स्क्रीन पर मैं अलग अलग दौर के नक्शे दिखा रहा हूं। देखिए, 1917 से पहले कुछ ऐसा था। 1947 में जब यूएन का जो पार्टीशन प्लान आया, उस समय ये बंटवारा ऐसा हुआ, और आज अगर आप देखेंगे तो ये बंटवारा इस तरह का हो चुका है। इसमें जो आप हरे रंग से देख पा रहे हैं, हरे रंग से जो आप देख रहे हैं ये इजराइल है, और पीले रंग से जो आप देख रहे हैं ये फिलिस्तीन है। तो ये बात सही है कि इजराइल का धीरे 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 विस्तार होता चला गया और फिलिस्तीन का काफी इलाका इजराइल ने ले लिया। अब स्थिति यह है कि इस क्षेत्र के 88% इलाके पर इजराइल का कंट्रोल है, और फिलिस्तीन का जो नियंत्रण है सिर्फ 12% इलाके पर बचा है। इन आंकड़ों से अगर आप देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि इजराइल ने फिलिस्तीन के मुसलमानों की जमीनें छीन ली हैं, हड़प ली हैं, और बात तो सही है कि फिलिस्तीन की जमीन इजराइल ने हड़प ली, और अब फिलिस्तीन उस जमीन को वापस लेने के लिए ये लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इन आंकड़ों से अलग एक और कहानी है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। और जैसा हम हमेशा आपको बताते हैं कि इतिहास जो है वो एक ऐसा दस्तावेज होता है, इतिहास अपनी नजर से सब देखना चाहते हैं, अपनी सहूलियत से सब इतिहास को देखना चाहते हैं। तो जो फिलिस्तीन है उसका इतिहास 1948 के बाद शुरू होता है, वो सिर्फ उतने पर बात करना चाहता है, 1947 के बाद। और इजराइल जो है वो उसका जो इतिहास है वो हजारों वर्ष पहले शुरू होता है। अब किसका इतिहास सही है, किसका गलत, ये आज देखना है। तो अब कुछ आंकड़े देखिए। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म सिर्फ 1400 वर्ष पुराना है, जबकि यहूदी धर्म लगभग 4000 वर्ष पुराना है। यहूदी धर्म मतलब इजराइल जो है वो यहूदियों का देश माना जाता है, और यहूदी जो धर्म है ये 4000 वर्ष पुराना है। इस्लाम 1400 वर्ष पुराना है। ये बात सही है कि इजराइल देश वर्ष 1948 में ही बना था, और इससे पहले यहां फिलिस्तीन के अरब मुसलमान ही रहा करते थे, ये उन्हीं की जमीन थी। लेकिन यह भी सच है कि जब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तब ये पूरा क्षेत्र यहूदी धर्म के लोगों का हुआ करता था, और इसे किंगडम ऑफ इजराइल या किंगडम ऑफ जूडा कहते थे। और ये बात 1000 ईसा पूर्व की है। इस्लाम, ईसाई और यहूदी, ये तीनों ही धर्म अपनी शुरुआत की कहानी को बाइबल के पैगंबर इब्राहिम से जोड़कर देखते हैं। और इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, यह असल में एक धर्म युद्ध है, और इस धर्म युद्ध में दुनिया के 3 बड़े धर्म हैं। एक इस्लाम, दूसरा क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म, और तीसरा यहूदी धर्म। पैगंबर इब्राहिम के पुत्र आइजैक को भी इन्हीं तीनों ही धर्मों में एक विशेष स्थान दिया गया है, और आइजैक के पुत्र जेकब का भी इन सभी धर्मों में जिक्र आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ईसाई धर्म में जो जेकब है वही इस्लाम धर्म में पैगंबर याकूब है। दिलचस्प बात यह है कि आइजैक के पुत्र जेकब को ही इजराइल भी कहा जाता था, और उन्होंने ही अपने 12 पुत्रों में 12 कबीलों को बांटकर इजराइल राष्ट्र की स्थापना की थी। इन 12 पुत्रों में उनके एक पुत्र का नाम था जूडा, जिन्हें यहूदा भी कहते हैं, और यहूदा के नाम पर ही उनके वंशज यहूदी कहलाए, और उनका धर्म यहूदी माना गया। फिलिस्तीन के मुसलमान जिस भूमि को अपना बताते हैं, उस भूमि पर आज से 3000 वर्ष पहले यहूदा साम्राज्य का शासन था, और इस हिसाब से देखें तो फिलिस्तीन के मुसलमानों से कहीं पहले, हजारों वर्ष पहले, ये भूमि यहूदी धर्म के लोगों की हुआ करती थी।